So in our last class, we focused on words that always appear in plural form and require plural verbs. तो इस क्लास में हम उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनका फॉर्म तो प्लूरल होता है लेकिन मीनिंग सिंगुलर होता है. आइए देखते हैं. फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. इन सब में एस लगेगा लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी. रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होती है. इसमें जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं और ये जो बीमारी है ज़्यादातर बच्चों में होती है. मीजल्स, जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं, एक कंटेजस डिजीज़ है, संक्रामक बीमारी है. मम्प्स, ये भी एक बीमारी है, एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे गले और चेहरे पर सूजन आ जाती है. एथलेटिक्स, इसके अंदर स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ या अदर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स आते हैं. बिलियर्ड्स, ये टेबल पर बॉल्स एंड क्यूज से खेला जाने वाला एक गेम है. इनिंग्स, ये टर्म ज़्यादातर क्रिकेट या बेसबॉल में यूज़ होता है. इसका मतलब होता है पारी. चाहे एक पारी हो चाहे एक से ज़्यादा, आपको इनिंग्स ही बोलना है. जैसे ही स्कोर्ड 100 रन्स इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, तो चाहे एक पारी हो चाहे एक से ज़्यादा, इनिंग्स ही आएगा. न्यूज़ एक इंफॉर्मेशन होती है किसी के बारे में, इसमें भी हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी. पॉलिटिक्स, राजनीति, इट रेफर्स टू एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद गवर्नेंस, तो इसमें भी हमेशा एस लगेगा. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका फॉर्म तो प्लुरल होता है लेकिन दे टेक सिंगुलर वर्ब्स विद देम. आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. फिजिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या लगेगा, इज लगेगा क्योंकि इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है. इनका फॉर्म तो प्लुरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी. मीजल्स, इज लगेगा, उसी लिस्ट में से है ये भी नाम. द न्यूज इज आर, हमेशा इज लगेगा चाहे एक न्यूज हो चाहे एक से ज्यादा. एथिक्स इज आर, एथिक्स इसके अंदर हम मोरल वैल्यूज को स्टडी करते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है, तो इसके बाद भी इज लगेगा. लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हम क्वांटिफायर्स लगा सकते हैं. जैसे आई हैव सम गुड न्यूज़, सम यहाँ पे क्वांटिफायर है. आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज़, एक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, अ पीस ऑफ क्या है, क्वांटिफायर है. दो न्यूज़ की बात करेंगे तो आई हैव 2 पीसेज ऑफ न्यूज़. आइए अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्कस करते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता. इन वर्ड्स के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब विद देम. इंफॉर्मेशन, information refers to data or knowledge that is communicated or received. इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा चाहे आप एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो चाहे एक से ज़्यादा. लेकिन अगर हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इससे पहले क्वांटिफायर लगा सकते हो. जैसे आई हैव 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे अ पीस ऑफ क्या है, क्वांटिफायर है जो क्वांटिटी बता रहा है इंफॉर्मेशन की. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आई नीड सम इंफॉर्मेशन, सम क्या है, यहाँ पे क्वांटिफायर है, क्वांटिटी बता रहा है इंफॉर्मेशन की, इसमें एस नहीं लगाना है आपको. आई नीड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ क्या है, क्वांटिफायर है, इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी बता रहा है. तो जैसा कि इंफॉर्मेशन वर्ड अनकाउंटेबल है, इट शुड नॉट बी यूज्ड विद दीज एंड दोज. हम कभी भी नहीं कहते दीज इंफॉर्मेशन, दोज इंफॉर्मेशन. इसकी जगह आप दिस इंफॉर्मेशन या फिर दैट इंफॉर्मेशन बोल सकते हो. दीज और दोज इनके साथ नहीं आएगा. हेयर, बाल, जब ये कलेक्शन को बताएगा तो ये अनकाउंटेबल होता है. जैसे सर पे जो बाल है ये अनकाउंटेबल है. इन एवरीडे यूसेज हेयर इज टिपिकली ट्रीटेड एज एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन रेफरिंग टू ऑल द हेयर कलेक्टिवली ऑन समवन्स हेड. तो इसमें भी कभी एस नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हो तो वो काउंटेबल है, वहां पर आप हेयर्स यूज कर सकते हो. जैसे आई फाउंड 3 हेयर्स ऑन द शर्ट, तो वहां पे उन 3 हेयर्स को आप काउंट कर सकते हो.
एक और एग्जाम्पल देते हैं, आई हैव 3 white hairs on my head, इसको भी काउंट कर सकते हो। तो वहां पर हम इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने हेयर्स यूज किया है। आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। माई हेयर्स आर ब्लैक, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हेयर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अंदर एस नहीं लगता है, और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो माई हेयर इज ब्लैक ये कहना सही है, लेकिन इस सेंटेंस में एस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल स्ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। जैसे देयर आर फ्यू हेयर्स ऑन द शर्ट, तो शर्ट के ऊपर कुछ हेयर्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो ये यहां पर सही है। आई हैव 3 white hairs on my head, तो यहां पे भी ये काउंटेबल है, इसलिए यहां पर एस लगा है। यहां पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं जिनको हम गिन सकते हैं। लगेज, ये भी कलेक्शन है बैग्स का, सूटकेसेस का या अदर कंटेनर्स का, जिनको हम यूज करते हैं अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को कैरी करने के लिए वाइल ट्रैवलिंग। तो इसके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है। आप बैग्स को काउंट कर सकते हो, सूटकेसेस को काउंट कर सकते हो, लेकिन लगेज को काउंट नहीं कर सकते। इसके आगे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। एयर, ये क्या है, मिक्सचर है गैसेस का, इसमें भी कभी एस नहीं लगेगा। पोएट्री एक आर्ट फॉर्म है राइटिंग की, जिसमें कभी भी एस नहीं लगता। पोएट्रीज कहना गलत है। आप पोएम्स को गिन सकते हो लेकिन पोएट्री को नहीं। सीनरी, इसका भी प्लुरल नहीं होता है, इसके अंदर मल्टीपल व्यूज आते हैं, लैंडस्केप्स आते हैं, इन सब के कलेक्शन को हम सीनरी बोलते हैं, तो सीनरीज कहना गलत है। वी एंजॉयड द ब्यूटीफुल सीनरी, नॉट सीनरीज। ज्वेलरी, इस वर्ड की 2 स्पेलिंग्स है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम, एक ब्रिटिश है, दूसरी अमेरिकन स्पेलिंग है। तो ज्वेलरी क्या है, एक कलेक्शन है किसका, नेकलेसेस का, रिंग्स का, ब्रेसलेट्स का एंड अदर ऑर्नामेंट्स का। आप ब्रेसलेट्स को गिन सकते हो, रिंग्स को गिन सकते हो, नेकलेसेस को गिन सकते हो, लेकिन ज्वेलरी को नहीं गिन सकते, इसलिए इसका प्लुरल वर्जन नहीं होता है। ज्वेलरी को ज्वेलरीज कहना गलत है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी नहीं होता है, ज्वेलरी होता है। इक्विपमेंट, इसके अंदर टूल्स आते हैं, मशीनरी आती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल आइटम्स की बात कर रहे हो तो आप इससे पहले क्वांटिफायर लगा सकते हो इसकी क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे आई नीड 3 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, तो पीसेज ऑफ क्या है, वहां पे क्वांटिफायर है जो क्वांटिटी बताने के लिए आया है इक्विपमेंट की, लेकिन इक्विपमेंट में आपको एस नहीं लगाना है। एविडेंस, ये इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव करने में। लेकिन अगर आप मल्टीपल एविडेंस की बात कर रहे हो तो इससे पहले भी आप क्वांटिफायर लगा सकते हो, जैसे पीसेस ऑफ एविडेंस या फिर टाइप्स ऑफ एविडेंस। नॉलेज, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता, इसमें भी कभी एस नहीं लगेगा। फर्नीचर, इसके अंदर सोफाज, चेयर्स, टेबल्स, ये सारी चीजें आती हैं, एक कलेक्शन है इन चीजों का, इसके अंदर कभी भी एस नहीं लगेगा। फर्नीचर्स कहना गलत है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप चेयर्स को गिन सकते हो, टेबल्स को गिन सकते हो, लेकिन फर्नीचर को नहीं गिन सकते, तो इसके आगे आपको एस नहीं लगाना है और ना ही इसके आगे कोई प्लुरल वर्ब आएगी। मनी, इसको भी नहीं गिना जा सकता। आप डॉलर्स को गिन सकते हो, यूरोस को गिन सकते हो, आप कॉइन्स को गिन सकते हो, लेकिन मनी को नहीं गिना जा सकता। ट्रैफिक, व्हीकल्स के मूवमेंट को बोलते हैं ट्रैफिक, इसको भी नहीं गिना जा सकता। पेपर, इसमें भी कभी एस नहीं लगता है, एक मटेरियल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जिस पर आप लिख रहे हो इसको हम कॉपी नहीं नोटबुक बोलते हैं। इस नोटबुक में पेपर नहीं पेजेस होते हैं, उन पेजेस को गिन सकते हो, पेपर को नहीं गिन सकते। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज का डुप्लीकेट, किसी भी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट, तो इस पेपर का मतलब है कागज, इसके अंदर कभी भी एस नहीं लगेगा। लेकिन जब इसके अंदर एस लग जाता है तो उसका मतलब कागज नहीं कागजात हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्स। द पुलिस आस्क्ड फॉर द पेपर्स, तो वहां पे पुलिस ने पेपर्स यानी डॉक्यूमेंट्स को मांगा है, कागज नहीं कागजात को मांगा है। कॉफी, चाहे एक कॉफी ऑर्डर करो चाहे 2, आपको कॉफी ही बोलना है, लेकिन जिस कप में आपको कॉफी सर्व की जा रही है उस कप को आप काउंट कर सकते हो। जैसे आई नीड अ कप ऑफ कॉफी या आई नीड 2 कप्स कॉफी। दूसरी चीज, ऑर्डर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आई ऑर्डर्ड फॉर कॉफी गलत है, ऑर्डर जो वर्ड है विदाउट प्रीपोजिशन यूज होता है। आई ऑर्डर्ड
क्या? कॉफी। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। आई ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज कैसे करना है। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।